तो द नन 2 मूवी फाइनली 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 7 सितंबर को रिलीज हो गई है। फैंस की एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी, पर रिव्यू देखने के बाद मुझे नहीं लगता मूवी उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी है। पर्सनली मुझे मूवी ठीक ठाक लगी, एटलीस्ट एक बार देखी जा सकती है अगर आप हॉरर मूवी के फैन हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। उससे पहले अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो फिल्म की कहानी 1956 में फ्रांस के टेरेस्कॉन शहर से शुरू होती है। यहाँ जैक नाम का एक बच्चा चर्च में फादर की मदद करता था, लेकिन एक दिन जब वो बेसमेंट से फादर के लिए वाइन लेने जाता है तो वाइन का जार अपने आप फूट जाता है, और जब वो एक फुटबॉल को अंधेरे रूम की तरफ किक करता है वो फुटबॉल वापिस उसकी तरफ आता है। हम समझ पाते हैं कि इस जगह को कोई और नहीं, वही शैतान वेलक हॉन्ट कर रहा है। जैक डर के भागता है और सारी बातें फादर को बताता है। फादर वेलक को बोलते हैं तुम गॉड के घर में हो और वो तुम्हें देख रहा है। इतने में फादर हवा में लटकने लगते हैं और उनके शरीर में आग लगने से वही दम तोड़ देते हैं। इसके बाद हम एक इंसान को चर्च से बाहर निकलते देखते हैं जिसकी शैडो नन जैसी थी, जिसका मतलब वो इंसान जो कोई भी था वेलक ने उसे पॉजेस कर रखा है। यहाँ से कहानी सिस्टर आयरीन पे फोकस करती है, जिन्हें हमने नन 1 के पार्ट में पहले से ही देख रखा है। सिस्टर आयरीन की सिस्टर डेबरा के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है और यहाँ सिस्टर डेबरा काफी रिबेल थी हैं। वो अपने फेथ को लेकर भी श्योर नहीं है। यहाँ दोनों अपने बीते हुए कल की कुछ स्टोरी शेयर करती हैं, जहाँ हम जान पाते हैं डेबरा मिसिसिपी से है। एक दिन कुछ लोगों ने उनके घर जला दिए, जिसके बाद उनके भाइयों ने देश सेवा के लिए मिलिट्री ज्वाइन कर ली और सिस्टर डेबरा के पिता ने उनको गॉड की सेवा के लिए यहाँ भेज दिया। वहीं सिस्टर आयरीन बताती है वो अपनी मॉम से काफी क्लोज थी। उनकी मॉम काफी रिलीजियस थी। उन्हें कुछ विजन आते थे जिसपे उनके पिता ने डॉक्टर को बुलाकर उनको उनकी मॉम से अलग कर दिया। फिर सिस्टर आयरीन ने चर्च ज्वाइन कर लिया। एनीवे, एक दिन सिस्टर आयरीन को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो वेलक को देखती हैं और यहाँ मॉरिस उसी वेलक नन से पॉजेस होकर मदद की गुहार लगा रहा था। यहाँ मॉरिस वही फ्रेंच कनाडियन बंदा है जिसे हमने द नन के पार्ट 1 में देखा था, जिसे गांव के लोग प्यार से फ्रेंची भी बुलाते थे। उसी दिन वेटिकन से कुछ लोग सिस्टर आयरीन से मिलने आते हैं, जो बताते हैं हाल फिलहाल में लोग अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं और चर्च का मानना था इन सारी मौतों के पीछे कुछ शैतानी शक्तियों का काम है। वो सिस्टर आयरीन को कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे सेलेस्टर हंगरी में 90 साल की एक नन ने चर्च की सीढ़ियों पे अपने आप को गोली मार ली। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रीस्ट ने क्रिसमस मास के दौरान अपना गला काट लिया, और मूवी के स्टार्ट में तो हमने देखा ही था एक प्रीस्ट का उसी के चर्च में कत्ल हो गया, वो भी जलाकर। ये एक तरह का पैटर्न सा लग रहा था जहाँ लोग मारे जा रहे थे, और चर्च का मानना था ये शैतान वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। यही शैतान लोगों को मारते हुए अपनी जगह चेंज कर रहा है। चर्च का अनुमान था इस इविल एंटिटी का ओरिजिन रोमानिया में हुआ है, तो सिस्टर आयरीन को रोमानिया जाकर इसे जड़ से खत्म करना चाहिए, जैसे उन्होंने सालों पहले किया था। पहले तो वो मना कर देती हैं, पर उनकी तरह शैतान को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था, तो उन्हें ही ना चाहते हुए भी इस काम को लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट डे सिस्टर आयरीन ट्रेन से निकल जाती हैं इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने, पर यहाँ सिस्टर डेबरा भी उनके साथ चोरी छिपे आ जाती हैं। दूसरी तरफ हमें फ्रांस का एक बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ मैडम लॉरेन इस स्कूल को चलाती हैं। स्कूल में केट नाम की एक टीचर है और उनकी एक बेटी है सोफी। सोफी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, पर स्कूल में कुछ बदमाश लड़कियां भी हैं जो सोफी को हमेशा परेशान करती रहती हैं। इस स्कूल में हम मॉरिस से भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, पार्ट 1 वाला फ्रेंची। मॉरिस यहाँ हर तरह के काम करता है, गार्डनिंग, प्लम्बिंग, बेसिकली वो इस बोर्डिंग स्कूल के पूरे मेंटेनेंस का काम देखता है, और कभी कभी अपने काम से टाइम निकालकर सोफी की मार्केट पे लाइन भी मारता है। लेकिन उसका एक डार्क सीक्रेट भी है। हमें पता है पार्ट 1 में वो शैतान वेलक फ्रेंची यानी मॉरिस के अंदर आ गया था। वो अभी तक पॉजेस है
और कभी कभी अजीब हरकतें करता है। जैसे कि एक बार वो अपने घर में आए सामान की डिलीवरी करने वाले बच्चे को जान से मार देता है। इनफैक्ट मूवी के पहले सीन में जिस आदमी की शैडो नन जैसी थी वो और कोई नहीं मॉरिसी था। मतलब मॉरिसी वेलक नन की पोजीशन में ये सारी किलिंग्स कर रहा था। एनीवे, स्कूल की बदमाश लड़कियां सोफी को एक चैपल में लॉक कर देती हैं, जहां जाना सख्त मना था। सोफी के साथ उस चैपल में असाधारण चीजें होती हैं, जो ऑब्वियसली वो शैतान वेलक कर रहा था। उस चैपल में एक विंडो थी जिसकी ग्लास पे एक मॉन्स्टर गोट की पेंटिंग थी। जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे ग्लास पे पड़ती थी तो गोट की आंख रेड हो जाती थी और एक लेजर लाइट गोट की आंख से होते हुए चैपल के फर्श पे एक स्पॉट पे पड़ती थी। चैपल के अंदर सोफी को वो नन हॉन्ट कर रही थी, पर एन वक्त पे वहां पे मॉरिस आ जाता है और चैपल का गेट बाहर से खोल के सोफी को बाहर निकाल लेता है। इस हॉन्टिंग से सोफी काफी डर गई थी। चैपल से बाहर आने के बाद भी उसे वेलक नन की शैडो कई जगह दिख रही थी। ऐसे में सोफी समझ गई थी इस जगह के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही वहाँ केट भी आ जाती है, जिससे मॉरिस पूछता है आखिर इस चैपल को लॉक करके क्यों रखा गया है और बच्चों को यहाँ जाने से क्यों रोका जाता है। केट बताती है मैडम लॉरेन का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम सेड्रिक था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब बॉम्बिंग हुआ तो सेड्रिक उसी चैपल में मारा गया। तभी से मैडम चैपल को लॉक रखती है और वहाँ किसी का भी जाना मना है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन और डेबरा उसी चर्च में जाते हैं जहाँ के फादर को उस वेलक शैतान ने जलाकर मार दिया था। जहाँ उन्हें पता चलता है एक फ्रेंची नाम का आदमी वहाँ काम करता था और फ्रेंची का नाम सुनते ही सिस्टर आयरीन समझ जाती हैं जरूर फ्रेंची ने ही वेलक शैतान के प्रभाव में उन्हें मारा होगा। सिस्टर आयरीन यहाँ जैक से भी मिलती हैं और उन्हें जैक के पास फादर का रोजरी दिखता है। वो जैक का पीछा करते करते एक सुनसान गली में पहुंच जाती हैं, जहाँ दीवार पे बुक्स के पेज पलट के उसी वेलक नन की पिक्चर में तब्दील हो जाते हैं। नन उस पिक्चर से निकलकर सिस्टर आयरीन का गला पकड़ लेती है, जिससे सिस्टर आयरीन बेहोश हो जाती है। जल्दी वहाँ डेबरा आ जाती है और सिस्टर आयरीन को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ बेहोशी की हालत में ही सिस्टर आयरीन अपने विजन में कुछ चीजें देखती है, जैसे कि आग और एक आदमी एक लेडी की आंख में चाकू मार रहा था, जिसके हाथ में एक बॉक्स था जिसपे एंशिएंट सिंबल बना था। अब ये क्या था ये हम आगे इस वीडियो में समझ जाएंगे। दूसरी तरफ रात में मैडम लॉरेन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर चेक करती है, जहां वो देखती है चैपल के गेट पे मॉरिस अपना सर पटक रहा था। मैडम फौरन मॉरिस को पुकारती है, जिससे वो होश में आता है और अजीब तरह बिहेव करके वहां से चला जाता है। मॉरिस के जाने के बाद भी मैडम को चैपल के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी जो उन्हें मामा कह रहा था। मैडम चैपल के अंदर जाती है, वहां उन्हें अपने मरे हुए बेटे सेड्रिक का घोस्ट दिखता है, जिसके पीछे ऑब्वियसली वो शैतान वेलक था। सेड्रिक का घोस्ट मैडम पे हमला कर देता है और इस हमले में मैडम की जान चली जाती है। अगले दिन सुबह केट को मैडम की लाश मिलती है, जिससे पूरा स्कूल शॉक में चला जाता है, स्पेशली सोफी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को होश आता है और उन्हें अब कुछ चीजें समझ आने लगी थी। सबसे पहले वो हर उन कत्ल की फोटो को देखती हैं जो किसी न किसी तरह उस शैतान से रिलेटेड थी। वो नोटिस करती है सारी फोटो में एक सिंबल कॉमन था और ये वही सिंबल था जो जैक के पास से मिले रोजरी में भी था। इसके अलावा उन्होंने अपने विजन में सेंट लूसी को भी देखा था, जिन्हें पास्ट में पेगन्स ने जलाकर मार दिया था और उनके आंख को भी निकाल लिया गया था। तो सिस्टर आयरीन का मानना था इस सिंबल का सेंट लूसी की हिस्ट्री से जरूर कुछ कनेक्शन है। यही जानने के लिए सिस्टर आयरीन अपने एक दोस्त की मदद मांगती हैं, जो कैथोलिक आर्काइव, जहां क्रिश्चियन के एक पंथ कैथोलिज्म की हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, वहां काम करता था। वो ये सिंबल तुरंत पहचान जाता है और बताता है ये एक फैमिली क्रेस्ट है। जब पास्ट में बहुत पहले पेगन्स ने सेंट लूसी को मार के उनके आंख निकाल लिए थे, तो उनकी फैमिली किसी तरह बच गई थी। उन्होंने सेंट लूसी की आई, जो कि अब एक होली रेलिक थी, उसे प्रोटेक्ट किया। तो जिसके पास भी ये सिंबल या क्रेस्ट है, वो कहीं न कहीं सेंट लूसी के वंश से जुड़े हुए हैं और ये शैतान वेलक उन्हें ही चुन चुन कर मार रहा है, क्योंकि उसे वो होली रेलिक चाहिए। दरअसल शैतान वेलक पहले एक एंजल था, पर एक दिन भगवान ने उसे नकार दिया और उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली।
गॉड ने ऐसा क्यों किया ये तो हमें नहीं पता, पर उस शैतान को वो शक्तियाँ वापस चाहिए। शैतान अनंत होता है, वो सेंट लूसी के टाइम पे भी था और तब से लेकर अब तक उनके वंशजों को मार रहा है ताकि उसे वो रैलिक मिल जाए और इस होली रैलिक को पाकर वो अपनी पावर वापस हासिल कर लेगा, यानी एक शैतान जिसके पास एंजल की शक्तियां होंगी। तो इससे पहले वो शैतान वेलक उस होली रैलिक को खोज ले। सिस्टर आयरीन को वो रैलिक खोजना होगा और उसी रैलिक को हथियार की तरह उस शैतान वेलक के अगेंस्ट यूज करके उसे वापस उसकी दुनिया में भेजना होगा। ये रैलिक काफी पावरफुल है, पर सवाल ये आता है ये रैलिक होगा कहाँ। सिस्टर आयरीन के दोस्त बताते हैं ये रैलिक पहले जीन पॉल रडार नामक एक व्यक्ति के पास था, जिसने इसे एक मोनेस्ट्री में दफना दिया था। फिर उस जगह को एक वाइन की कंपनी ने खरीद लिया और आज वहाँ एक गर्ल का बोर्डिंग स्कूल है, यानी जिस स्कूल में मॉरिस, सोफी, केट वगैरह हैं, उसी के चैपल के अंदर वो रैलिक है। इसलिए वो चैपल शैतानी शक्ति वेलक के द्वारा हॉन्टेड है, क्योंकि वो भी उसी रैलिक को खोज रहा है मॉरिस को पॉजेस करके। ये जानते ही सिस्टर आयरीन और डेब्रा बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल में हम मॉरिस को देखते हैं जो केट और सोफी के साथ था, पर अचानक से वो शैतानी शक्ति वेलक उस पे हावी होने लगती है। पर मॉरिस किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल करके सोफी और केट को वहाँ से भगाने लगता है। एन वक्त पे वहाँ सिस्टर आयरीन आ जाती है। वो बताती है शैतानी शक्ति मॉरिस के अंदर है। जैसे ही मॉरिस को कन्फ्रंट किया जाता है वो पूरी तरह पॉजेस हो जाता है। मॉरिस सिस्टर आयरीन और डेब्रा पे हमला कर देता है, पर इस लड़ाई में डेब्रा मॉरिस के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद ये लोग मॉरिस को चेन और रस्सियों से बांध देते हैं और फिर चैपल में रैलिक खोजने लगते हैं। सोफी उन्हें चैपल की रेड आइज वाली वही गोट दिखाती है और डेब्रा बाहर से उस पे टॉर्च मारती है। इस गोट के आइज से आ रही रेड लेजर लाइट जमीन पे जिस जगह पड़ती है वहाँ खोदने पे उन्हें सच में वो होली रैलिक मिल जाता है, जिसमें सेंट लूसी की आइज थी। दूसरी तरफ मॉरिस को होश आ जाता है और वो अपने बंधन तोड़ के आजाद हो जाता है। मॉरिस के अलावा हम वहाँ एक और शैतान को उसके असली रूप में देखते हैं, जो स्कूल की बाकी बच्चों पे अटैक कर देता है। इन्हें डेब्रा किसी तरह डेविल से बचाती है। ये डेविल अलग अलग रूप में इन बच्चियों को डरा रहा था। एक बार होल से देखने पे डेविल इन्हें मैडम के रूप में दिखता है, जिनके पूरे चेहरे पे कॉकरोच थे। दूसरी तरफ मॉरिस आयरीन पे हमला कर चुका था। ऐसे में सोफी वहां से रैलिक लेकर भागती है और बेल टावर पे चढ़ जाती है। मॉरिस भी उसके पीछे आता है। जब मॉरिस सोफी के पास पहुंचता है तो ये रैलिक काइंड ऑफ एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ब्राइट लाइट बाहर आ रही थी। हम मॉरिस को उससे डरते हुए देखते हैं। इसके बाद स्कूल की सारी बिल्डिंग धीरे धीरे कोलैप्स करने लगती है। सोफी किसी तरह जान बचा के नीचे आ जाती है, जहाँ उसे आयरीन मिलती है। सोफी के पीछे पीछे पॉजेस्ड मॉरिस भी आ चुका था। आयरीन रैलिक की हेल्प से मॉरिस को रोकती है और हम मॉरिस के आंख, नाक, मुंह से खून निकलता देखते हैं। इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे मॉरिस मारा गया। इनफैक्ट सभी रोने भी लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मॉरिस उठता है और सिस्टर आयरीन के हाथ से वो रैलिक छीन लेता है। तभी वो रैलिक को जलाकर उसके पावर को अपने अंदर समा लेता है। हम उस शैतान नन को उसके पीछे प्रकट होते हुए देखते हैं, जो काफी डरावनी थी। दूसरी तरफ वो शैतान अभी भी उन बच्चों पे अटैक कर रहा था। डेविल एक बच्चे को स्टैब कर देता है, फिर भी सारे बच्चे दिमाग से काम लेकर इधर से उधर छुप रहे थे, जिसमें उनकी मदद केट कर रही थी, क्योंकि डेब्रा फिलहाल आयरीन की हेल्प कर रही थी। उधर वो शैतान नन वेलक रैलिक की पावर पाके काफी पावरफुल हो गया था। वो सोफी, डेब्रा और सिस्टर आयरीन पे हमला कर रहा था। वो सिस्टर आयरीन को ठीक पार्ट 1 मूवी की तरह हवा में उठा देता है और जलाने लगता है, लेकिन तभी आयरीन को अपनी माँ के विजन आते हैं, जिसमें वो हमेशा कहती थी वो हमेशा उनके साथ है। सिस्टर आयरीन के इसी बिलीव के कारण आग बुझ जाती है और अब उन्हें पता था इस शैतानी शक्ति को कैसे हराना है। एक्चुअली सब कुछ एक इंसान के भगवान पे विश्वास का होता है। जैसे चर्च में हर किसी को वाइन दिया जाता है, पर जेसस पे फेथ रखने वाले उसे जेसस का खून समझकर पी जाते हैं, पर वो सच में होता नहीं है। सिमिलरली अभी वो वाइन सेलर में थे और अगर वो प्रे करके बिलीव करेंगे तो वहाँ का सारा वाइन क्राइस्ट ब्लड की तरह काम करेगा। हमें ऑलरेडी पता है पार्ट 1 में इस शैतानी शक्ति को क्राइस्ट ब्लड की मदद से ही हराया गया था। फिर क्या था, सिस्टर आयरीन और डेब्रा प्रे करती हैं और वाइन सेलर का सारा वाइन फट के नन पे गिरता है, जो कि क्राइस्ट ब्लड की तरह काम करता है, जिससे वो शैतानी शक्ति जलने लगती है और नर्क पहुंच जाती है। सॉरी, पक्का नहीं पता, क्या पता वापिस आ जाए। तभी तो 20 साल बाद वॉरेन पार्ट 1 के एक इवेंट में इस वेलक नन पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे। धीरे धीरे मॉरिस भी नॉर्मल हो जाता है
और अब सब कुछ ठीक हो चुका था, ऑफ कोर्स सिर्फ कुछ वक्त के लिए। मूवी के एंड में हम मॉरिस को केट और सोफी के साथ देखते हैं जो अपने टमाटर के पौधों के पास था। मूवी के फर्स्ट पार्ट में सिस्टर आयरीन ने उसे टमाटर के बीज गिफ्ट किए थे क्योंकि उसे फार्मिंग का काफी शौक था। हम सिस्टर आयरीन को मॉरिस को कंफ्यूजन की नजरों से देखते हुए देखते हैं, लाइक उन्हें अभी भी शक था क्या उस शैतान ने सच में मॉरिस के शरीर को छोड़ा या नहीं, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप द नन का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो राइट वाले थंबनेल पे क्लिक करें, और अगर आप भारत के डिफरेंट स्टेट के अर्बन लीजेंड में इंटरेस्टेड हैं तो लेफ्ट वाले थंबनेल पे क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। थैंक यू।